हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है से भाग देकर शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद में वो जानेंगे, और उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग भाग देने का एक शॉर्ट ट्रिक से है सो शेषफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग जो है सो किस तरह से इसको शॉर्ट में हल करेंगे वो आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए आप लोग के सामने वो प्रश्न लिखा हुआ है कि 3x पर पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है? शेषफल। अगर यहाँ पर भागफल अगर बोलता तो हम लोग है सो इस तरीके से हल नहीं करेंगे जिस तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं, उसको फिर हम लोग भाग देकर हल करते हैं। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले इतना को इतना से भाग देना है। तो जितना से हम लोग को भाग देना है सबसे पहले उसको लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। फिर x बराबर ये माइनस में है, जब 0 के साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो गया। तो x का मान हम लोग को कितना निकल गया? तो 1 निकल गया। अब इस 1 का मान जो है x बराबर 1 जो मान दिया गया है इसको हम लोग इसमें रख देंगे, और रखने पर जो मान आएगा वही हम लोग का शेषफल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे 3x पर पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1। अब चलिए इसी में x का मान रखेंगे। कितना रखना है हम लोग को? 1 रखना है। तो 3 गुने x का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। इसका पावर कितना है? 4 है। माइनस 4 गुने x का पावर कितना है? 3 है। तो 1 का पावर 3 कर दिए। माइनस 3 गुने x का मान फिर आ गया तो 1 लिख दिए, फिर लास्ट में माइनस 1 है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रख दिए। अब लिखेंगे 3 गुने 1 का पावर 4 है तो 1 को 4 बार गुना अगर करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस 4 गुने 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा। माइनस 1 आ गया। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3 4 एकम 4 माइनस 3 और माइनस 1। ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। तो यहाँ माइनस 4 और माइनस 1 बच गया। तो माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, यही हम लोग का शेषफल जो है सो निकल के आ गया। इस तरह से हम लोग हल करते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए एक और प्रश्न को हल करके हम लोग इसको और अच्छी तरह से और समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल है सो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरी लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप जो है इस एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है p इंटू एक्स। दूसरा प्रश्न लिखेंगे बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू है, एक्स पर पावर 3 प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दे और शेषफल ज्ञात करें। फिर भी उसी तरह से चलेंगे हम लोग। एक्स क्यू प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0। बराबर के बाद 0 स्वयं हम लोग को बैठाना है। तो एक्स बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में। तो x का मान कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे तो पूरा लिखेंगे क्वेश्चन p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1। अब x के जगह में मान कितना रखना है? -1। तो यहाँ भी -1 को दिखाना है कि हम लोग -1 x के जगह में है सो रख रहे हैं। तो x की जगह -1 का है सो
क्यूब कर देंगे +1 हो गया। -1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। कैसे आएगा तो देखिए -1 गुने -1 गुने -1, तो ये माइनस माइनस कट गया, एक एकम एक आएगा, फिर माइनस बच गया तो -1, और यहाँ पर +1 आ गया। अब माइनस प्लस घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हम लोग का क्या है, शेषफल है सो निकल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। इसको अगर हम लोग को भागफल अगर पूछता तो कैसे इसको हल करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करते हैं। अब यदि तीसरा प्रश्न में इस तरह से लिखा हुआ रहता है और x प्लस भाग दे, और यहाँ पर शेषफल नहीं लिखकर भागफल ज्ञात करें, भागफल ज्ञात करें यदि पूछे, तो अब इसका तरीका है सो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना होगा कि x³ + 1 को भाग देना होगा x + 1 से। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, यहाँ पर x पर पावर 1 छिपा हुआ है, यहाँ x पर पावर 3 है, तो कितना पावर घट रहा है, 2 घट रहा है, तो x का स्क्वायर लिखेंगे। जब x स्क्वायर को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर और x को गुना करेंगे हम लोग, x स्क्वायर गुने x को गुना करते हैं, तो इसका जो है से x ही लिखाता है, लेकिन पावर है सो गुना नहीं होता, जुड़ता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर से इसमें गुना किए तो कितना हो गया हम लोग का, x का क्यूब हो गया। अब x स्क्वायर को 1 से गुना यदि हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, +x² ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस या प्लस है तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है हम लोग का 1 है और ये -x² है, तो सबसे पहले हम लोग -x² को उतारेंगे, फिर +1 को उतारेंगे। 1 -x² भी लिख सकते हैं, ऊपर भी पहले उतार सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले x² को ही लिखना है। अब यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को हम लोग को क्या करना है कि यहाँ लिखना है। अब हम लोग को लाना है x² लाना है, तो यहाँ x है तो एक x घट रहा है, x घट रहा है, x और x को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, -x², क्योंकि -x से x को गुना कर रहे हैं, -x को x से गुना कर रहे हैं, तो -1 और 1 ये दोनों जुड़ जाएगा तो -x²। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो बच गया 1 + x, तो इसको लिख सकते हैं x + 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, दोनों ये बराबर है, तो कितना बार हम लोग भाग देंगे, 1 बार देंगे। तो 1 से यदि दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 1 ही आ जाएगा। इसका भी चिन्ह बदलेंगे तो ये पूरा कट गया। तो हम लोग का भागफल कितना निकल गया, हम लोग का भागफल निकल के आ गया x² - x + 1, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग दोनों तरीके से सीख गए हैं कि शेषफल यदि ज्ञात करना हो तो इस तरीके से भी आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग हल किए थे तो शेषफल कितना आया था, 0 आया था, तो ये शेषफल हो गया। यदि शेषफल और भागफल दोनों पूछेगा तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट मेथड वही है, हम लोग को भाग देने से अच्छा है कि मान रख दे और शेषफल ज्ञात कर, लेकिन सिर्फ शेषफल के लिए, भागफल के लिए इसी तरह से हम लोग को हल करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो है सो अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता, सिर्फ एक उंगली आप लोग का काफ़ी है। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।